साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी। साथियों आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा जिस पर लिखा हुआ बिशनपुरवा। ये बिशनपुरवा जो है सिद्धार्थनगर ज़िले में है और सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके जस्ट बगल में जो है बर्डपुर है, बर्डपुर के थोड़ी दूर पे कपिलवस्तु है। तो ये इलाका कपिलवस्तु का इलाका है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो है बौद्ध स्थल मिला है जो पूरी तरीके से स्तूप की आकृति का है और गांव के लोग बता रहे हैं इसकी ऊंचाई जो है 40 से 50 फीट के आसपास थी, जो धीरे धीरे अब ये नीचे चली गई है। तो साथियों जो है आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम उस स्तूप को दिखाते हैं साथियों। हाँ, नमो बुद्धाय, 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 नमो बुद्धाय। साथियों इस वक्त हम बर्डपुर जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के गरगजवा गांव में हैं और ये बर्डपुर नंबर 10-12 में आता है। साथियों बिशनपुरवा इसके गांव के जस्ट बगल वाला गांव है। वो प्राचीन जो बौद्ध स्थल है, जो प्राचीन बौद्ध स्तूप की तरह आकृति जो दिख रही है, बौद्ध धर्म की इससे बड़ी हानि और दुर्गति भारत में और क्या होगी कि आज उसी बौद्ध स्थल पे ये बकरियां चल रही हैं। साथियों आप बकरियों को दिखाएं, हमारे कैमरामैन जो है किस तरीके से यहाँ पे बकरियां चल रही हैं। साथियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पूरी तरीके से नींद में है। उसको भारत के जो पुरातत्व स्थल हैं, भारत के जो खास करके बौद्ध स्थल हैं, उसकी नज़र वहाँ पे जा ही नहीं रही है। पता नहीं उनकी क्या सोच है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पता नहीं किस चीज़ों को संरक्षित करना चाहता है, किन चीज़ों को नहीं संरक्षित करना चाह रहा है। मैं आज ऐसे बौद्ध स्थल पे खड़ा हूँ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि आपकी बाउंड्री कहाँ है, आपकी टीम कहाँ है, आपके लोग कहाँ हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि जो भारत की जो पहचान जिससे है, जिसे भारतवर्ष कहा जाता है, बुद्ध की पहचान विश्व में है और भारत की जो पहचान विश्व में बुद्ध से है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के तमाम बड़े बड़े लीडरान, हमारे देश के बड़े बड़े साहित्यकार जब विदेशों में जाते हैं तो बुद्ध की तस्वीर देते हैं, उनकी मूर्ति देते हैं। और भारत में बुद्धिज़्म की इतनी बड़ी दुर्गति इन्हीं लोग के शासनकाल में हो रही है। हमारे कैमरा में दिखाएं किस तरह से यहाँ भेड़ बकरियाँ चल रही हैं। साथियों यहाँ पे देखिए किस तरह अतिक्रमण जा रही है और यहाँ जो सीमेंट की पाइप है, ये बौद्ध स्थल साथियों आप देखिए यहाँ पे जो है कि किस तरीके से ये जो बौद्ध स्थल है, यहाँ पे लोग खेती करके लगातार ज़मीनों को जोत बो रहे हैं और लगातार यहाँ से मिट्टी काट करके ले जा रहे हैं ज़मीनों को पाटने के लिए। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप जूम करके इसको देखिए, ये भग्नावशेष हैं। देखिए बर्तन के टुकड़े हैं, ये ईंट का टुकड़ा है, ये भी बर्तन का टुकड़ा है, ये भी ईंट का टुकड़ा है। तो साथियों ये ईंट के टुकड़े स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। देखिए साथियों ये भी क्या नाम है, बर्तन का टुकड़ा है, खिलौने का टुकड़ा है। तो साथियों आपको हम दिखाते चलें जो है कि किस तरीके से इस जगह की हानि हो रही, दुर्गति हो रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस जगह की यथाशीघ्र बाउंड्री करवाएं और लगातार यहाँ पे जो अतिक्रमण जारी है, ग्रामीण लोग शौच करने के लिए आ रहे हैं, भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे इसी बौद्ध स्थल पे भैंसें चर रही हैं। आप जूम करके दिखाइए। साथियों क्या भैंसों के चरने की जगह है? हमें भैंसों से दिक्कत नहीं, किसी पशु से दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्य धार्मिक स्थलों पे भेड़ बकरियां भैंसें नहीं चरने जाती हैं, बौद्ध स्थलों पे क्यों चरती हैं? साथियों ये इतना प्राचीन बौद्ध स्थल है कि इसकी प्राचीनता इसी बात से आंकी जा सकती है कि 2500 साल गुजर गए, चीज़ें कितनी बदल गईं, बावजूद इसके बुद्धिज़्म के होने का जो प्रमाण है, भारत की प्राचीनता का प्रमाण ये भवन दे रहा है। और यह भवन भारत के इतिहास की वो रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना भारत का इतिहास लेखन कभी कंप्लीट नहीं होगा। साथियों आपको हम दिखाते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी ज़्यादा ऊंचाई है। साथियों मैं यहाँ पे जूता उतार देता हूँ। ये जो बौद्ध स्थल है, तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ इस जगह से। कि भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, राजा शुद्धोधन,
माता यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी, नंद, उदाई, ये तमाम लोग इन स्थलों पे आए रहे होंगे। ये जो ईंट है, ये ईंट कपिलवस्तु में लगी हुई कपिलवस्तु के ईंट के समतुल्य है। वो एकदम हूबहू उसी की तरह ये ईंट है। देखिए उसका ये टुकड़ा भी है। ये जो स्तूप है गोलाकृति में दिख रहा है, यह स्तूप जो है अगर इसकी खुदाई हो तो क्या पता भगवान बुद्ध की अस्थियां यहाँ पे निकल आएँ, क्योंकि सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को 84,000 स्तूपों में क्या नाम है संरक्षित करवाया था। और भगवान बुद्ध की जो अस्थियां मिली हैं अभी, वो कपिलवस्तु के स्तूप में मिली हैं, जिसका प्रतिरूप जो है कपिलवस्तु म्यूजियम में भी रखा गया है। दिल्ली के म्यूजियम में चला गया, कुछ कलकत्ता के म्यूजियम में है। साथियों, अभी मैं दिल्ली म्यूजियम में गया था तो भगवान बुद्ध की अस्थियां, हड्डियों को मैंने वहाँ पे देखा। मैं गौरवान्वित हुआ कि हमारे पुरखे कितने महान थे, जिन्होंने ज्ञान का बिगुल बजाय पूरी दुनिया में पहुँच गई। साथियों, स्तूप पे नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन मैं उन ईंटों को दिखाने के लिए इस पे चढ़ा, इसलिए क्योंकि इस पे घास उगाई है, और घास उगने की वजह से जो है यहाँ पे देखिए साथियों, ये ईंट जो है कपिलवस्तु की ईंट से मिल रही है। राजा शुद्धोधन का जो राजमहल है गनवरिया है, उसमें बिल्कुल ही दिखाई दे रही। मुझे लगता है कैमरामैन ऊपर जाएं और ईंटों को पूरा तरीके से दिखाएं। संभाल के जाइएगा, बरसात का मौसम में कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं यहाँ पे। आइए हम इसकी गोलाई को दिखाते हैं कि किस तरीके से जो इसका भग्नावशेष से चारों तरफ फैला हुआ है और किस तरह से ये गोला था। देखिए साथियों, ये जो ईंट का टुकड़ा इधर देखिए, इसकी जो बनावट है ये हथपथुआ ईंट है। हथपथुआ ईंट का मतलब हाथ से पाथा हुआ ईंट, मतलब ये सांचे में ढाल के नहीं बनाया गया है। कपिलवस्तु में लगी हुई ईंटें हाथ की पथी हुई ईंटें हैं। उस ज़माने में जो है लोग हाथ से मिट्टी को रौंदते थे, रौंदने के बाद जो है उसको प्रॉपर शेप में लाते थे, फिर उसको पकाते भी थे। इसलिए कबीरदास जी भी ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी तो, ठीक है, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोदे मोए। तो कुम्हार जो है मिट्टियों को रौद करके ईंटा बनाते थे, बर्तन बनाते थे, उनको पकाते थे। तो कबीर ने मेटाफिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए तत्व ज्ञान वहीं से लेकर के लोगों को समझाया जो है कि जीवन चक्र इसी तरह से है। तो खैर साथियों, हाथों से जो पती हुई ईंटें हैं, कबीर ने अपने दोहों में जिसका इस्तेमाल किया है, वो तथागत बुद्ध के समय में बने हुए तमाम भग्नावशेष जो आज के रूप में दिख रहे हैं, सम्राट अशोक के वो तमाम क्या नाम है बनाए गए भवन, वो कबीर के दोहों में हमें रिफ्लेक्ट होते हैं, जहाँ कबीर दोहा की बात करते हैं। साथियों इधर आइए, इसकी आप गोलाई देख लीजिए, और मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन जो इस स्थल को दिखाएं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्रामीण मिट्टी को यहाँ पे काट रहे हैं। इस स्थल को आप देखिए, यहाँ पे आपको ढलान दिख रहा हो, गड्ढा दिख रहा है, वहाँ पे पानी भराया है। ये लगातार इस जो पूरा कैंपस एरिया था, ये बहुत विशाल रूप में था। और कैमरामैन मुझे इधर आएँ। साथियों, ये जो स्थल है, ये बस्ती ज़िला से जब उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं कपिलवस्तु की तरफ, तो कपिलवस्तु की तरफ जो है थोड़ी दूरी पे जाने को नेपाल बॉर्डर है। ये वहीं पे आता है। मैं आते जाते इस स्थल को देखता था, मेरे मन में डाउट हुआ कि ऊंचा सा स्थल क्या है, लेकिन जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत पुराना, हमें भी पता नहीं है। तो मैंने सोचा यहाँ चल के देखा जाए। इस इलाके में जहाँ जहाँ मैंने डाउट किया वो बौद्ध स्थल निकले। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अगर बौद्ध स्थलों को संरक्षित नहीं करना चाहती है तो लिखित में भारतीय समाज के सामने रख दे कि हम इस देश के जितने भी बौद्ध स्थल हैं हम उनको संरक्षित नहीं कर सकते हैं। बौद्ध धर्मानुयायी जो हैं, भगवान बुद्ध को जो मानने वाले लोग हैं, इतने सक्षम हैं कि बाउंड्री लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग बाउंड्री लगाते हैं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपत्ति है तो वो खुद बाउंड्री लगाएं, जगह को संरक्षित करें। मेरा उनसे विनम्र आग्रह भी है। साथियों, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ग्रामीणों को पट्टा दे करके सरकार जिस तरीके से इन खेतों पे कब्जा करवा दे रही बौद्ध स्थलों को, ईंट पत्थर दिख रहे हैं, जूम करिए, देखिए ये सारे ईंट पत्थर आपको खेत में दिख रहे हैं, ईंटों के टुकड़े जो है।
साथियों हमारे साथ जो है इसी गांव के घोसवा, तुम्हारा नाम अमित कृष्ण मोहन। साथियों हमारे साथ इसी गांव के बच्चे, घोसवा गांव के बच्चे हैं। ये बच्चे का नाम है अमित और इनका नाम है कृष्ण मोहन। तुम लोग किस क्लास में हो? 5। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में पढ़ते हो। बेटा ये बताओ, जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ पे क्या, इसके बारे में क्या जानते हो तुम लोग जो है? इसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पर पूजा होता है और यहाँ पर किस्म किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं और यहाँ पर कोई खनता और खोदता भी नहीं है, सब लोग डराते हैं। अच्छा, सब लोग डरते हैं। अच्छा, क्यों डरते हैं? क्योंकि यहाँ पर गहुमन और धामिन उमिन सब रहते हैं, इनका रखवाली करते हैं, इसीलिए कोई नहीं खोदता है। मतलब सांप ऊप रहते हैं यहाँ पे जो है। हाँ। तो यहाँ पे मूर्ति किस चीज़ की निकली थी? यहाँ पर हाथी की भी निकलती है, घोड़े की भी निकलती है जी। और आदमी का भी निकलता है, हर चीज़ का मूर्ति निकलता है। अच्छा, और बर्तन वगैरह? बर्तन वगैरह भी निकलता है। अच्छा, किस बर्तन में क्या? मतलब कि कहीं पर हाड़ी मिल जाता है, हाड़ी मतलब मटका? मटका भी मिल जाता है। अच्छा। और उसके बाद ऐसे छोटा छोटा प्लेट भी मिल जाता है। अच्छा। और गिलासा उलासा भी मिल जाता है मिट्टी का। अच्छा अच्छा अच्छा। और अनेक 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 जिस्म का मिल जाता है। अनेक किस्म का मिल जाता किस्म है। नहीं कोई बात नहीं, देखिए बच्चा कह रहे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बेटा क्या तुम बता रहे थे, उस पेड़ तक क्या बता रहे थे? सीढ़ी सभी लोग कहते हैं हाँ। कि था यहाँ से लेकर के वहाँ बगीचा तक जो है वो। बगीचा तक हम्म, सीढ़ी था। अच्छा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो। हाँ, क्या नाम है? राम अवतार। अरे वाह, यहाँ पे क्या निकला था बेटा खेत में? जोन मोहनिया पाए रही, बता दे का जोन मोहनिया पाए रही। मूर्ति नहीं पा रही। का पा रहे, क्या पाई थी मोहनिया? मूर्ति पाई थी, छोटी छोटी मूर्ति। मूर्ति? अच्छा अच्छा। देखिए छोटा बच्चा है, शर्मा रहा है। और बेटा ये बताओ, ये खेत में जो खेती बाड़ी होती है, जो खेत होला ना जोत जाला, तो कौन निकला लो हमें से? ईटा उटा कंकड़ वंकड़ निकलता है, हारी ओरी फुटल उटल। ऐसे जो यही खाने निकला कि अलग निकलता है? कुल हो रहा है। नहीं, जैसे वहाँ ईंटा रखा हुआ ऊपर ना दिख रहा ना, ईंटा इसमें है, तो इसी तरह से निकलता है कि अलग निकलता है? इसी तरह का। इसी तरह से निकलता है। अच्छा ये बताओ बेटा, जो कपिल वस्तु तुम गए हो, जो खंडहर है, नहीं। कभी क्या जाना हुआ? राजा कोठिया पर? हाँ 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 हाँ। अरे उधर जो बैडपुर के पास है। हाँ हाँ, अलीगढ़वा। अलीगढ़ में बड़पुर के अगवा नहीं है? राजा कोठी जानते हैं? हाँ 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 हाँ। वहाँ पर गए हैं एक बार, कच्ची कसैली तोड़ने। अच्छा बस। अच्छा, चलिए ठीक है। बन रहा है। अच्छा अच्छा। तो साथियों देखिए, गांव के बच्चे थे, इन गांव के बच्चों को भी पता है कि ये प्राचीन स्थल है और यहाँ पे ईंट पत्थर निकल रहे हैं। और ये बच्चा बता रहा है कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक सीढ़ी थी जो है। तो बहुत बड़ी बात है साथियों हमारे बौद्ध स्थल के लिए जो है कि छोटे छोटे बच्चे अपने इतिहास को जान रहे हैं। तो साथियों हम थोड़ा अभी और वीडियो आपको दिखाएंगे, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। कृष्ण मोहन, तुम्हारा क्या नाम है? अमित। अमित, किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। तुम? उसी में। अच्छा, 5 में तुम क्लासमेट हो। तो ये बताओ, ये जो जगह है कौन सी जगह है, क्या कहते हैं इसको? इसको तो हम लोग गरगाज बोलते हैं। गरगाज बोलते हैं। अच्छा, और यहाँ कोई मूर्ति वूर्ति मिली थी? नहीं मिली थी। मूर्ति नहीं मिली थी? क्या इसके बारे में गांव के लोग कुछ कहते हैं? कहते हैं क्या? किधर सांप ओप रहते हैं, खाना बनाएंगे तो सोना भी नहीं करता है। अच्छा। और यही सब कहते हैं। हाँ हाँ। और वो जो घर है उधर कहते हैं कि तीन शीशे का कुआं था। अच्छा, कहाँ पे कुआं था? उधर घर के पीछे। घर के पीछे तीन शीशे का कुआं। अच्छा, कुआं था। और यहाँ खेत वोत में कुछ मिला था बेटा? यहाँ से ऐसे सीढ़ी था वहाँ तक, ऐसे सभी लोग कहते हैं। यहाँ कहाँ तक सीढ़ी था? वो जो पेड़ है नहीं, तेज बोलो, तेज। वो जो पेड़ है नहीं वहाँ तक। पेड़ जो दिख रहा है, हाँ, यहाँ से लेके वहाँ तक सीढ़ी था। एक बार खेल रहे थे तो जो चिड़ै बैठी नहीं है, चिड़िया बैठी, हाँ हाँ, उधर एक गगरी था, उसी में मेरा गोड़ चल गया था। वहाँ गगरी मिला था? हाँ, गगरी मिला। अच्छा अच्छा। और यहाँ खेत की खुदाई में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। जब लोग यहाँ से वहाँ तक देखो ईंट लौक रही है, देखो। हाँ, ईंट दिख रही है ना।
जब यहाँ से मिट्टी निकाल लेते तो कोई सामान वामान निकला कि नहीं निकला, क्या क्या निकला था? सिर्फ यही ईंट पत्थर ईंट निकला। ईंटा ऊँटा निकला था ना। अच्छा, ये किसका खेत है? ये सब हम्म, ये सब तो उधर जो घर है उनसे पूछेगा, वही कर रहे हैं, वो नहीं बताएंगे हमको। अच्छा, तुम लोग को नहीं पता है ना। अच्छा, इस तरह से और कोई जगह है इस आसपास के एरिया? नहीं, यही भर है। यही है ना। हाँ, इधर पूजा भी होता है। पूजा होता है? हाँ, होता है। किसकी पूजा होती है? इनकी होती है। अच्छा, कौन लोग करते हैं? हमारी बहन माताएं करती हैं। अच्छा, माता तो करती हैं? यस। अरे वाह, तो तुम्हारी माता भगवान बुद्ध को मानती हैं? हाँ, मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। हम्म। उनका भी मूर्ति भी है, पूजा भी होता है सबका अच्छा, घर में साथ। मूर्ति है? हाँ है, छोटा सा, इतना बड़ा है। अच्छा, कहाँ से लाए थे? लुम्बनी से। लुम्बिनी से लाए थे? साथियों, ये कपिल वस्तु के ईंटों के समान है। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ। और ईंटें इतनी ज़्यादा मजबूत हैं कि मैं कपिल वस्तु की ईंटों को हाथ में लेने के बाद यही महसूस करता हूँ कि कितनी वज़न है इनमें और कितना ज़्यादा इनमें मजबूती है। देखिए साथियों, जब मार रहा हूँ तो ये मेरे हाथ भी चुभ रहे हैं। ये नॉर्मली आप इनको तोड़ नहीं सकते हैं। साथियों, ये खेत में देख लीजिए, लगातार ये स्तूप के एरिया को लोग ग्रामीण खेत में जोत करके खेत बना ले रहे हैं। और भारत सरकार पूरी तरीके से सोई है, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। साथियों, हम आपको धान के खेत का दर्शन कराना चाहते हैं कि बड़े शहरों में रहने वाले लोग किसानों को मसीहा मानते हैं। किसान नो डाउट मसीहा हैं, अन्न उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन वही किसान जब आपके धार्मिक स्थलों को जोत ले रहे हैं, खेती बना ले रहे हैं, आपके अस्तित्व को मिटा दे रहे हैं, तो उन किसानों को किस मसीहा के रूप में देखा जाए? क्योंकि किसान जो है अनाज उत्पादन करे, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर जगह मसीहा ही है। वो आपके धार्मिक स्थलों को लगातार जुताई कर करके नष्ट कर दे रहा, आपके स्तूपों को, बुद्ध विहारों को। इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा खेलने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। समझिए, जो है ये मिट्टी के जो बर्तन हैं जिनमें अनाज पैदा होता है और इस खेत में अनाज उत्पादन होता है, लेकिन ये जो मिट्टी का बर्तन टुकड़ा दिख रहा है, जब यहाँ बौद्ध भिक्षु आकर के ध्यान साधना लगाते रहे होंगे, तथागत बुद्ध की यहाँ देशनाएँ चलती होंगी, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते होंगे और भगवान बुद्ध के दर्शन में से डिबेट करने के लिए कितने बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान इस जगह पे आए होंगे, क्योंकि ये कपिल वस्तु का इलाका है साथियों जो है। और उसको जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है, उसको किसी मसीहाई का नाम नहीं दिया जा सकता। साथियों, ये देखिए, मैं खेत में उतर आया हूँ सच्चाई दिखाने के लिए, जो है कि किस तरीके से जो है आपके अस्तित्व को मिटा दिया जाता है। साथियों, अगर ये फसल बड़ी हो गई होती, उस वक्त मैं यहाँ पे आया होता तो शायद मैं तमाम चीज़ों को नहीं दिखा पाता। लेकिन अभी धान बैठाया गया है, नया नया पौधे उगे हैं और यहाँ पे असलियत जाहिर हो रही है। साथियों देखिए, वो मेड़ है, मेड़ों में किस तरह से ईंटें यहाँ पे भरी पड़ी हैं। देखिए, भारत सरकार भी देखे, राजस्व विभाग भी देखे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी देखे और संस्कृति मंत्रालय भी देखे, ये किस तरीके से ईंटें जो हैं यहाँ पे देखिए, इतनी चौड़ी ईंटें हैं साथियों, और खेत में तोड़ करके जोत करके बो लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जो है हमारे प्रशासन पे, हमारे देश के लोगों पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि जब विदेशी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भारत भूमि पे आते हैं और इन धार्मिक स्थलों की दुर्गति देख करके सोचते क्या हैं। आइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साथियों, ये बहुत ऊंचा था, इसको काट करके मिट्टी निकाल ली गई। इसके जो भग्नावशेष हैं इसके नीचे दफन हैं, दबे हुए हैं, और बहुत सारे स्थल मिट्टी के नीचे दब करके नष्ट भी हो रहे हैं। तो देखिए साथियों, जो है इस सच्चाई सबको देखनी चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है। देखिए, लोग, ग्रामीण लोग यहाँ पे शौच कर रहे हैं साथियों। अब शौच को क्या वीडियो में दिखाएं, बस आप लोग ऐसे ही समझ जाइए। देखिए साथियों, ये पूरी ईंटें, पूरी दीवार की कटाव बताया जा रहा है। भारत सरकार यहाँ पे तुरंत बाउंड्री कराए, नहीं तो ये जगह बचेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी। और हमारे बुद्ध विहारों में बैठ करके जो बौद्ध भिक्षु
अगर घर परिवार को इसलिए छोड़े हैं कि वहाँ सुख शांति से बैठ कर के खाएँ और अपने दिन काटें, तो बौद्ध धर्म के नाम पे धब्बा है बहुत बड़ा। क्योंकि भगवान बुद्ध व्यक्तिगत सुख के लिए घर नहीं त्यागे थे, संसार के सुख के लिए घर त्यागे थे। और ये बड़ी ज़रूरत है बौद्ध भिक्षुओं को समझने की ज़रूरत है कि इसी स्थल से बौद्ध भिक्षु जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते भाई? आप दान दक्षिणा लेने के लिए बुद्ध विहारों में बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे जाइए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, बताइए लोगों को, चलिए वहाँ पे देखिए। तो इस चीज़ पहल की ज़रूरत है। जिस चीज़ के लिए आप घर त्याग चुके हैं वो कर ही नहीं रहे हैं, तो उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। भगवान बुद्ध का प्रतिरूप होता है बौद्ध भिक्षु, अगर उनके मार्ग पे नहीं चलता है तो बहुत गलत कर रहा है। आइए साथियों, तो साथियों इस यात्रा में यहीं तक फिर हम आपसे मिलेंगे और तमाम ऐतिहासिक स्थलों को हम दिखाएंगे जो है। और बौद्ध धर्म को भारत में नष्ट करने से अगर रोकना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है। आप पोर्न मूवी बड़े शौक से सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, नेट पे देख लेते हैं, एडल्ट मूवी आप देख रहे हैं, अश्लील वीडियो देख रहा है हमारा समाज। लेकिन जो धार्मिक स्थल हैं, जो बौद्ध धर्म है, बहुजन आंदोलन है, उसका वीडियो लोग उस तरह से नहीं देख रहे हैं। तो आप अगर रायता फैले हुए चीज़ों को देख रहे हैं तो आप अपने ही मिशन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और आपका पतन होना निश्चित है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप वीडियो शेयर कीजिए, मेरा यही आग्रह है। थैंक यू।